नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश अपने ही घर पंचम भाव में स्थित हो तो जातक को अपने जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज ये हमारी चर्चा का विषय रहेगा। पंचमेश का अपने ही घर पंचम भाव में स्थित होने पर किस तरह के फल प्राप्त होते हैं, इस चीज को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम कुंडली के पंचम भाव से किन किन चीजों का विचार करते हैं। कुंडली का जो पंचम भाव होता है या कुंडली का एक शुभ स्थान होता है, त्रिकोण स्थान है, एक अत्यंत ही शुभ स्थान माना गया है ज्योतिष शास्त्र में से। कुंडली के पंचम भाव से हम जातक के इंटेलिजेंस का विचार करते हैं, उसके इंटेलिजेंस लेवल का विचार करते हैं, उसके आईक्यू लेवल का विचार करते हैं, जातक के बुद्धिमत्ता का स्तर, कितना जातक बुद्धिमान होगा। इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से ये पता लगता है कि जातक कितना नॉलेजेबल होगा, कितना एजुकेशन हासिल करेगा, कितनी विद्या अपने जीवन में प्राप्त करेगा। ये विषय हम कुंडली के पंचम भाव से विचार करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम संतान पक्ष का विचार करते हैं। जातक की संतान होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसी होगी, कम होगी ज्यादा होगी, लड़के होंगे लड़की होंगे। जो विषय संतान का स्वास्थ्य, संतान से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। संतान से संबंधित, बच्चों से संबंधित, चिल्ड्रन से संबंधित जो भी विषय हैं, इनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का पंचम भाव नवम भाव से नवम होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो पंचम भाव होता है नवम भाव से नवम होने के कारण फॉर्च्यून लेवल को हम यहां से भी देखते हैं। जातक कितना भाग्यशाली होगा, कितना फॉर्चुनेट होगा, कितना लर्नेड होगा, ये सब सारी चीजों को हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। क्योंकि कुंडली का नवम भाव धर्म को दिखाता है, धर्म पे फेथ और रिलीजन में फेथ को दिखाता है, और कुंडली का पंचम भाव नवम से नवम है। इसलिए भी हम यहां से व्यक्ति का धर्म के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति, ईश्वर के प्रति कितना फेथ होगा, कितना समर्पण होगा, कितनी आस्था होगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम फन एंड इंटरटेनमेंट का विचार करते हैं, जैसे मूवीज हो गई, सॉन्ग्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, वो चीजें जहां पे मनोरंजन इन्वॉल्व हो। क्योंकि कुंडली के पंचम भाव से ये पता लगता है कि जातक को हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी, कहाँ उसको प्रसन्नता प्राप्त होगी, जीवन के किस क्षेत्र में जातक को हैप्पीनेस प्राप्त होगी, वो कहाँ से खुशियां मिलेगी, जीवन के किस क्षेत्र से खुशियां मिलेगी। इस चीज का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। मूवीज, स्पोर्ट्स, सॉन्ग वगैरह, मतलब जितने भी इंटरटेनमेंट के चीजें हैं, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव फन एंड इंटरटेनमेंट को भी दिखाता है। कुंडली के पंचम भाव से जातक की हॉबीज का पता लगता है। अगर उसके पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, कोई कला है उसके पास, किसी प्रकार की कोई आर्टिस्टिक टैलेंट उसके पास है, तो इसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक की क्रिएटिविटी का पता लगता है। जातक कितना रचनात्मक होगा, कितना कलात्मक होगा और कितना सृजनात्मक होगा, मतलब कितनी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव पावर उसके पास होगी, कितना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का जातक होगा। अगर किसी प्रकार का क्रिएटिव टैलेंट उसके पास है, कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी जातक के पास है, ये सारे विषय हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। कितना इनोवेटिव होगा, कितनी रचनात्मकता उसके अंदर होगी, कितनी कलात्मकता होगी और कितनी सृजनात्मकता होगी, ये सब सारी विषय हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। किसी प्रकार की हॉबीज उसके पास है, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट उसके पास है, तो इसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। स्पेकुलेशन, एंटीसिपेशन से संबंधित चीजों का भी विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। वो सारी चीजें जहां पे स्पेकुलेशन इन्वॉल्व हो, बेटिंग इन्वॉल्व हो, रिस्क इन्वॉल्व हो, उसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जैसे स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी, सट्टेबाजी, वो सारी चीजें जहां पे बेटिंग इन्वॉल्व हो, रिस्क इन्वॉल्व हो, वो सारी एक्टिविटीज को भी हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं।
कुंडली का पंचम भाव ये बताता है कि जीवन के किस क्षेत्र में या किस पर्सन की तरफ या किस विषय की तरफ, किस सब्जेक्ट की तरफ, किस क्षेत्र की तरफ जातक का झुकाव और रुझान होगा। मतलब जातक जीवन के किस क्षेत्र के प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, यह चीज भी कुंडली का पंचम भाव बताता है। कुंडली का पंचम भाव जातक की लव लाइफ, उसकी रोमांस लाइफ, उसकी रोमांटिक लाइफ के बारे में बताता है। कितना रोमांटिक होगा जातक, उसकी लव लाइफ कैसी होगी, ब्रेकअप्स होगा लव लाइफ में या फिर उसका लव लाइफ अपने डेस्टिनेशन मैरिज तक पहुंचेगा। ये सब सारे विषय हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक कितना एजुकेशन हासिल करेगा, ये सब सारे विषय भी हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक के स्टमक का पता लगता है। स्टमक से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं, जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्प्लीन, जो चीजें आमाशय से संबंधित ऑर्गन्स हैं उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, एंशिएंट टेक्सचर्स हैं, उनके प्रति जातक का क्या रुझान होगा, क्या झुकाव होगा, ये सब सारे विषयों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली कुंडली के पंचम भाव के विषय में। आइए अब लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर कुंडली में पंचमेश पंचम भाव अपने ही घर में विराजमान हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मैं तो सबसे पहली बात, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मैं तो एक चीज, यहाँ पे एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक नेचुरल फिनोमेना है। जब कोई भी घर का स्वामी अपने ही घर में विराजमान होता है, किसी भी भाव का स्वामी जब अपने ही घर में अपने भाव में विराजमान होता है तो नेचुरली एक टेंडेंसी है कि वो उस भाव से संबंधित विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं, जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनमें वो काफी स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है, पावरफुल बना देता है। इसके पीछे सीधा सा सिद्धांत ये है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने घर में होता है तो कभी भी अपने घर का अहित नहीं करता, कभी भी अपने घर को डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो यही जो नॉर्मल जिंदगी का फिनोमेना है, नॉर्मल जिंदगी का प्रिंसिपल है, वो भी ज्योतिष शास्त्र में आके अप्लाई होता है कि जब किसी भाव का स्वामी स्वयं अपने ही घर, अपने ही भाव में विराजमान होता है तो उस भाव को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, पावरफुल बनाता है और उससे संबंधित विचारे जाने वाले सभी कारक तत्वों में जातक को शुभ फल प्रदान करता है, स्ट्रेंथ देता है उस भाव को। कभी भी उस भाव का अहित नहीं करेगा। अब चाहे यहाँ पे पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, लेकिन वो अपने घर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। हाँ, वो ये हो सकता है कि जो उनकी नेचुरल टेंडेंसीज होती है, जो उनका नेचुरल नेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग वो फल दें, लेकिन जिस भाव का स्वामी वो है, अगर अपने ही भाव में वो विराजमान है तो कभी भी अपने भाव का डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे, उसको स्ट्रेंथ देंगे, पावरफुल देंगे और उससे संबंधित कारकत्वों का लाभ जातक को जीवन में मिलेगा। तो मित्रों, जब कुंडली में पंचमेश अपने ही घर स्वयं पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो जो मैंने आपको फेनोमेना बताया, प्रिंसिपल बताया, वो यहां भी अप्लाई होगा। पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व हैं, नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित काफी जातक को जीवन में स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रिजल्ट प्राप्त होंगे। जब पंचमेश अपने ही घर पंचम भाव में विराजमान होगा तो पंचम भाव को स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा, स्ट्रॉन्ग बना देगा और पंचम भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्वों संबंधित जातक काफी शुभ फल अपने जीवन में प्राप्त होगा। कुंडली के पंचम, अब एक एक करके मित्रों हम सारी पॉसिबिलिटीज और इफेक्ट को देखते हैं कि अगर पंचमेश कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। कुंडली के पंचम भाव से मित्रों हम इंटेलिजेंस लेवल का विचार करते हैं। जातक का इंटेलिजेंस लेवल कैसा होगा, कितना बुद्धिमान होगा, उसके बुद्धिमत्ता का स्तर कैसा होगा, उसका आईक्यू लेवल कैसा होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। मित्रों, जब कुंडली में पंचमेश अपने ही घर पंचम भाव में विराजमान होता है तो जातक निश्चित तौर पर बहुत उसका हाईली इंटेलिजेंट पर्सन होता है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वाइस होता है, क्लेवर होता है। अब यहां पे बात आती है मित्रों कि सभी जिन जनों की कुंडली में पंचमेश अपने घर पंचम भाव में विराजमान है तो सभी लोगों के लिए एक ही जैसी स्थिति हो गई तो इनके फल में वेरिएशन कैसा आएगा, कैसे इनके फल में डिफरेंस आएगा।
मित्र, जब पंचमेश अपने घर में पंचम भाव में विराजमान होंगे तो उसकी शुभ फल देने की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि पंचमेश पंचम भाव में कितने बलाबल में है, कितना उसके ऊपर शुभ इन्फ्लुएंस आ रहा है, शुभ प्रभाव आ रहा है, कितना शुभ ग्रहों के इंपैक्ट में है, कितना बेनिफिशियली वो अफेक्टेड है, मतलब कितना बेनिफिटेड नेचर में है, कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है, कितना बलाबल में है और कितना शुभ इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आ रहा है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है उसके ऊपर, मतलब कितने बेनिफिशियल प्लैनेट का इंपैक्ट उसके ऊपर है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि पंचमेश बलाबल में कुंडली, पंचमेश भले ही अपने घर पंचम भाव में स्थित हो, लेकिन अगर वो बलाबल में कमजोर है और बहुत ज्यादा जो उस लग्न विशेष के लिए मेलेफिक प्लैनेट है उनका इंपैक्ट, उनका इन्फ्लुएंस अगर पंचम भाव पे आ रहा है, पंचमेश पे आ रहा है, तो उसकी शुभ फल देने की जो क्षमता है, जो इंटेंसिटी है, उसमें कमी आ जाएगी। तो उसके शुभ फल देने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी और उसमें घटना, मतलब पंचमेश का जाहिर सी बात है जब अपने घर पंचम भाव में होगा तो काफी स्ट्रांग होगा, काफी पावरफुल होगा, शुभ फल देने की कोशिश करेगा, शुभ फल देगा पंचम भाव से संबंधित, और वो कितना ज्यादा शुभ फल देगा वो इस बात पर निर्भर करेगा उसके बलाबल पर और उसके ऊपर शुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस होने पर, और उसके शुभ फल में घटाव भी हो जाएगी, कमी भी आ सकती है अगर उसके ऊपर वो बलाबल में कमजोर है और प्लस उसके ऊपर नेगेटिव ग्रहों का इंपैक्ट है, नेगेटिव ग्रहों का इन्फ्लुएंस है। तो अगर अब एक जनरल बात करें कि पंचमेश अपने ही घर में पंचम भाव में विराजमान होगा, ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट होगा, बहुत विद्वान होगा, चतुर होगा, क्लेवर होगा। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बात करें तो पंचम भाव में आती है सिंह राशि और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। एक कालपुरुष मैंने पंचमेश आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी ग्रह हो सकता है, पंचम भाव में कोई भी राशि आ सकती है, कोई भी ग्रह आपका पंचमेश हो सकता है, लेकिन यहां पे तात्पर्य ये है, अगर हम कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग बात करें तो पंचम भाव में आती है सिंह राशि जिसका स्वामी होता है सूर्य। तो क्या करेगा ऐसा व्यक्ति, क्या होगा, एक महत्वाकांक्षी होगा, जिनकी कुंडली में पंचमेश अपने घर में स्वयं पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो एम्बिशियस व्यक्ति होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, चतुर होगा। और अगर यहाँ पे सूर्य वगैरह इन्वॉल्व है, पंचमेश अगर स्वयं सूर्य ग्रह है तो ऐसा जाता है पॉलिटिक्स में भी काफी इंटरेस्टेड होगा, पॉलिटिकल रिलेशन उसके पास काफी अच्छे होंगे, पॉलिटिक्स फील्ड में उसका रुझान होगा, झुकाव होगा। ऐसा समझिए कि अगर पंचमेश स्वयं अपने ही पंचम भाव में विराजमान है तो जातक एक कह लीजिए बहुत क्लेवर पर्सन होगा, बहुत बुद्धिमान होगा। कुंडली के पंचम भाव से मित्रों हम संतान पक्ष का विचार करते हैं, चिल्ड्रंस का विचार करते हैं। तो जब स्वयं पंचमेश अपने ही घर पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो जो जातक की जो संतान होती है, जातक की अगर बाकी ग्रह भी फेवरेबल रहे तो जातक, और अगर ध्यान दीजिएगा पंचमेश जब अपने घर पंचम भाव में विराजमान हो और कुंडली में अगर गुरु की भी स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब ये होता है कि जातक को कई सारी संतति जीवन में प्राप्त हो सकती है, कई सारी संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। और जो भी संतान होगी वो काफी कहीं उसका मनोबल काफी ऊंचा होगा। जातक की जो संतान होगी उसका मनोबल, उसका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा होगा और उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा, फिजिकल उसका जो स्ट्रक्चर होगा जातक की संतान का, वो काफी बढ़िया होगा। उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, उसका पर्सनालिटी अपीयरेंस बहुत अच्छा होगा। जब पंचमेश अपने अगर पंचम भाव में विराजमान होंगे तो जातक संतान के रिगार्ड में, संतान पक्ष के रिगार्ड में काफी भाग्यशाली होगा, कई सारी संतति हो सकती है। इसको हम इस तरह से कंफर्म करेंगे, अगर पंचमेश अपने घर में पंचम भाव में आ गया तो पंचम भाव स्ट्रांग हो गया, और अगर नवम भाव भी स्ट्रांग हो गया, पंचम से पंचम होने के कारण नवम भाव भी स्ट्रांग हो गया, और साथ में कुंडली में अगर गुरु और शुक्र भी स्ट्रांग हो गए तो जातक को कई सारी संतति का सुख प्राप्त होता है और उसकी संतति कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण, मनोबल से परिपूर्ण और उनका पर्सनालिटी अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है। मोटे तौर पर समझे कि जातक अपने संतान पक्ष के परिपेक्ष में, संतान पक्ष के दृष्टिकोण में, संतान पक्ष के लिहाज से काफी भाग्यशाली रहेगा। मित्र, कुंडली के पंचम भाव से हम एजुकेशन का विचार करते हैं, नॉलेज का विचार करते हैं, विद्या का विचार करते हैं। तो जब कुंडली में पंचमेश स्वयं अपने ही घर पंचम भाव में विराजमान होता है तो ऐसा जातक काफी इंटेलिजेंट होता है और एक लर्नेड पर्सन होता है, बहुत विद्वान होता है और बहुत नॉलेजेबल होता है। हमेशा जीवन में नई चीजों को सीखने के प्रति उसका रुझान रहता है, झुकाव रहता है।
ऐसा जातक हमेशा लर्निंग फेज में रहता है, लर्निंग मूड में रहता है। कोई भी नई चीज आती है तो उसको लर्न करना चाहेगा, उसको सीखना चाहेगा, उसको समझना चाहेगा। ऐसा जातक जीवन में एजुकेशन अच्छी हासिल करता है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है। उसके पास पोथी का जो ज्ञान होता है, पुस्तक का जो ज्ञान होता है, वो तो उसके पास होता ही होता है। साथ में उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज लाइफ की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी स्वयं पंचम भाव में विराजमान है। तो उसके पास जो बुकिश नॉलेज है, जो आपको आइडियलिटी, नैतिकता, मर्यादा, मॉरलिटी सारी चीजें सिखाती है, वो तो जातक के अंदर होगा ही होगा। साथ साथ जो आजकल की प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, जो आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ की रिक्वायरमेंट है, जो आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ की जो नेसेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग जातक काफी मंझा हुआ व्यक्ति होगा। मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हुए, आजकल के लाइफ के सिनेरियो को देखते हुए जातक काफी चालाक हो सकता है, क्लेवर हो सकता है। हाँ, उसकी इंटेलिजेंस में शार्पनेस कितनी ज्यादा रहेगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि पंचमेश पंचम भाव में कितना शुभ इन्फ्लुएंस में है, पंचम भाव का कारक गुरु ग्रह कितने स्ट्रेंथ में है, कितनी पावर में है, साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस का कारक है मरकरी, वो कुंडली में कितना स्ट्रांग है। तो ये तीनों फैक्टर, पंचमेश कितना शुभ इन्फ्लुएंस में है, कितना स्ट्रांग है बलाबल में, पंचम भाव का कारक गुरु कितना स्ट्रांग है, मरकरी कितना स्ट्रांग है, ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर तय करेंगे कि व्यक्ति कितने, उसके पास जो इंटेलिजेंस लेवल है उसमें कितनी शार्पनेस है, कितना पैनापन है, कितना हाजिर जवाब है, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है जातक के पास। ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर तय करेंगे पंचमेश का स्ट्रेंथ, उसके ऊपर कितना शुभ इन्फ्लुएंस है, नवम भाव और पंचम भाव का कारक गुरु और साथ साथ मरकरी, ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होंगे कुंडली में उतना ही ज्यादा जातक की इंटेलिजेंस में शार्पनेस होगी, पैनापन होगा, हाजिर जवाब होगा, उतना ही ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड जातक के पास होगा। कुंडली के पंचम भाव से हम क्रिएटिविटी का विचार करते हैं, रचनात्मकता का विचार करते हैं, कलात्मकता और सृजनात्मकता का विचार करते हैं, कंस्ट्रक्शन, जातक की कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का विचार करते हैं। तो जब कुंडली में पंचमेश स्वयं अपने ही घर पंचम भाव में विराजमान होता है तो ऐसा जातक के अंदर क्रिएटिव टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, ऐसा जातक बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। अगर पंचमेश शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, मैलेफिक इफेक्ट से बरी है, तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा हाईली क्रिएटिव होता है, बहुत ज्यादा रचनात्मक होता है। वो जो कोई चीज उसके पास अगर बेकार भी पड़ी है तो उसको कैसे यूटिलाइज करे, उसको कैसे पॉजिटिव मोड करे, कैसे पॉजिटिव यूटिलाइज करे, उसको बड़ी अच्छी तरह जातक जानता है। ऐसा जातक कभी बहुत ही रचनात्मक होता है, जो बातचीत करेगा, क्योंकि वो हाईली क्रिएटिव है, हाईली रचनात्मक है, सृजनात्मक है, तो उसकी जो बातचीत करने की शैली होगी, जो उसकी भाषा शैली होगी, उसमें उसकी विद्वता झलकेगी। ऐसा जातक एक कुशल वक्ता होता है, एक कुशल राइटर हो सकता है। ऐसा जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है। जातक जो भी बोलेगा इतना प्रभावशाली ढंग से बोलेगा कि अगले जातक को, अगले पर्सन को बड़ी आसानी से अपने प्रभाव में ले लेता है, अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है। अगर पंचमेश अपने घर पंचम भाव में होते हैं तो ऐसा जातक कुशल वक्ता होता है, बहुत अच्छा प्रवक्ता होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, हर एक बात, हर एक शब्द को नाप तौल करके बोलने वाला होता है और बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ बोलता है, जिसके फलस्वरूप अगले व्यक्ति उससे बड़ी, उसकी बातचीत की कला से, उसकी बातचीत की शैली से बड़ा प्रभावित होते हैं, उसके प्रभाव में आते हैं। तो ऐसा जातक अपनी, जहां पे उसकी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, उसकी बातचीत की शैली में इतना ज्यादा क्रिएटिविटी होगी कि वो चाहे वो किसी भी महत्वपूर्ण पद को संभालने की जिम्मेदारी, ऐसे बहुत किसी महत्वपूर्ण पद को संभालने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के पास होती है, चाहे वो मार्केटिंग रिलेटेड फील्ड हो, चाहे वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पद हो। ऐसा जातक किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से भरा हुआ पद संभालने में सक्षम होता है, एबल होता है। मिथुन कुंडली के पंचम भाव से हम हॉबीज का विचार करते हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट का विचार करते हैं। जब कुंडली में पंचम भाव का स्वामी स्वयं अपने घर पंचम भाव में विराजमान होता है तो ऐसा जातक हाईली क्रिएटिव होता है और उसके पास कोई ना कोई कला का विशेष ज्ञान उसके पास होता है। मे भी ऐसा जातक डांसर हो सकता है, पोएट कविता करने वाला हो सकता है, शायर हो सकता है, कविताकार हो सकता है, गद्य लेखन लिखने वाला हो सकता है, एक रिपोर्टर हो सकता है, एक जर्नलिस्ट हो सकता है। उसके पास क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, तो जो भी वो वर्क करेगा
उसमें उसकी क्रिएटिविटी की झलक आएगी, उसकी रचनात्मकता, उसकी सृजनात्मकता, उसकी कंस्ट्रक्टिव पावर जो है वो उसके वर्क में झलकेगी। तो ऐसा व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी पावर के बल पर, अपने क्रिएटिविटी के बल पर जो भी वो हॉबीज उसके पास है, ध्यान दीजिएगा, जब पंचमेश अपने ही घर पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो जो भी जातक के पास आर्टिस्टिक टैलेंट है उसमें फिनिशिंग आती है, परफेक्शन आता है। लेट सपोज अगर ऐसा जातक डांसर होगा तो बहुत अच्छा डांस करेगा, अगर जातक गायक होगा, सिंगर होगा, तो बहुत अच्छी गायकी में उसकी, कह लीजिए उसकी स्किल बहुत अच्छी होगी, उसकी गायकी में एक अलग सा अट्रैक्शन होगा। अगर ऐसा जातक पेंटर होगा तो बहुत उम्दा स्तर की पेंटिंग बनाएगा। मतलब जो भी हॉबीज और जो भी आर्टिस्टिक टैलेंट उसके पास है उसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होगी, फिनिशिंग इन्वॉल्व होगी, बहुत ज्यादा परफेक्शन इन्वॉल्व होगा। मतलब अगर कुंडली में पंचमेश हम अपने घर पंचम भाव में विराजमान है तो जातक के पास जो भी कला होगी, जो भी आर्टिस्टिक टैलेंट होगा उसके पास होगा, उसमें परफेक्शन और फिनिशिंग बहुत ज्यादा होगी। मैं तो जब कुंडली में पंचम भाव का स्वामी अपने ही घर पंचम भाव में विराजमान होता है तो ऐसा जातक फन लवर हो सकता है, काफी इंटरटेनमेंट लवर हो सकता है। ऐसा जातक हमेशा हंसमुख स्वभाव का रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव से हम हैप्पीनेस का विचार करते हैं, प्रसन्नता का विचार करते हैं, खुशियों का विचार करते हैं। जीवन के किस क्षेत्र से, किस पर्सन से, किस फील्ड से संबंधित क्षेत्र में जातक को खुशियां प्राप्त होगी, हैप्पीनेस प्राप्त होगी, और उसका स्वामी खुद अपने ही घर पंचम भाव में विराजमान है तो ऐसा जातक हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाला, खुश रहने वाला, हंसमुख विचारधारा का होगा और हमेशा अच्छी बातें करेगा, रचनात्मक बातें करेगा और कह लीजिए हमेशा खुश मिजाज ऐसा व्यक्ति रहता है, हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति होगा, अच्छा काफी प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति होता है जब कुंडली में पंचम भाव का स्वामी अपने घर पंचम भाव में विराजमान हो। जब कुंडली में पंचम भाव का स्वामी अपने ही घर में अपने ही भाव पंचम भाव में विराजमान होता है, ऐसा जातक स्पोर्ट्समैन हो सकता है। एथलेटिक्स से संबंधित फील्ड में, किसी ऐसी फील्ड में जहां पे एडवेंचर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, बहुत ज्यादा एडवेंचरस एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो, इंटरटेनमेंट इन्वॉल्व हो, फन इन्वॉल्व हो, स्पोर्ट्स इन्वॉल्व हो, ऐसा जातक उस फील्ड में भी काफी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। एक अच्छा एथलेटिक्स हो सकता है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है, क्योंकि कुंडली के पंचम भाव से हम स्पोर्ट्स का भी विचार करते हैं। तो जब पंचमेश अपने ही घर पंचम भाव में विराजमान होंगे तो जातक एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है। जो भी उसके पास स्किल होगी, जो भी उसके पास आर्ट होगी, जो भी उसके पास आर्टिस्टिक टैलेंट होगा, उसमें बहुत ज्यादा फिनिशिंग आएगी, बहुत ज्यादा परफेक्शन आएगा जब कुंडली में पंचमेश अपने ही घर पंचम भाव में विराजमान होते हैं। जब कुंडली में पंचम, चूंकि मित्रों कुंडली के पंचम भाव से हम लव अफेयर्स का और रोमांस लाइफ का, जातक के जीवन का विचार करते हैं। जातक के जीवन में उसकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उसकी रोमांस लाइफ कैसी रहेगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो जब कुंडली में पंचमेश अपने घर पंचम भाव में विराजमान होता था जातक, ऐसा जातक प्रेमी स्वभाव का होता है। जीवन में उसे मतलब कोई ना कोई ऐसा लव अफेयर्स, रोमांस लाइफ में ऐसे जातक बड़ी जल्दी इन्वॉल्व होते हैं और बहुत ही क्रिएटिवली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि पंचम भाव से हम क्रिएटिविटी का विचार करते हैं, हैप्पीनेस का विचार करते हैं। तो ऐसा जातक लव लाइफ, लव रोमांस में जब जाता है तो बहुत ज्यादा क्रिएटिवली अपने पार्टनर को ट्रीट करता है, बड़े अच्छे ढंग से ट्रीट करता है उसको। कितना मतलब ऐसा जातक जिनकी कुंडली में पंचमेश और अपने घर पंचम भाव में विराजमान है तो अपने पार्टनर को कैसे इंप्रेस करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, ये इसको बड़ी अच्छी क्रिएटिव ढंग से लोग जानते हैं, क्योंकि लोग बहुत ही कलाकार, नेचुरली रूप में कलाकार होते हैं, नेचुरली रूप में बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं। तो ये लव अफेयर्स जो भी इनको रोमांस हो वो तो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होगी। और अगर यही पंचमेश का संबंध किसी भी प्रकार से, चाहे युति द्वारा, चाहे प्लेसमेंट द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे किसी भी प्रकार से अगर सप्तम भाव से बनता है तो उसकी जो रोमांस लाइफ है वो आगे जाकर के मैरिज में भी कन्वर्ट हो जाती है। अगर पंचमेश का संबंध किसी प्रकार से नवम भाव या नवमेश से बन गया, या फिर पंचमेश का संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश से बन गया, तो ये मैरिज लाइफ, जो उसका लव लाइफ है, उसका रोमांस लाइफ है, वो आगे जाकर के मैरिज लाइफ में भी कन्वर्ट हो जाता है। मैं तो कुंडली के पंचम भाव से हम ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं कुंडली के पंचम भाव की, ये जो है अब ध्यान दीजिएगा, कुंडली का पंचम भाव नवम से नवम है, तो कुंडली के पंचम भाव से भी हम फॉर्च्यून लेवल को देखते हैं, लक को देखते हैं। तो जब कुंडली में पंचम भाव का स्वामी स्वयं अपने घर पंचम भाव में विराजमान होता है तो ऐसा जातक फॉर्चुनेट होता है, भाग्यशाली होता है, लकी होता है।
कुंडली के पंचम भाव से हम एंशिएंट टेक्स्ट का विचार करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का विचार करते हैं। जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, वेद, हमारे शास्त्र है, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जो दंत कथाएं हैं, जो हमारी जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो हमारे रिलीजियस शास्त्र हैं, जिनका वर्णन हम लोग शास्त्रों में मिलता है। तो चूंकि पंचम भाव नवम भाव से नवम है, तो उस ऐसे व्यक्ति की धर्म के प्रति आस्था अच्छी होगी, धर्म के प्रति डिवोटेड होगा, रिलीजियस फेथ उसके अंदर होगा, भगवान के ऊपर उसकी अच्छी आस्था, अच्छा समर्पण होगा। और ऐसा जातक क्या करेगा, वो अपने जो धार्मिक ग्रंथ हमारे होते हैं, जो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, शास्त्र वगैरह हैं, वेद वगैरह हैं, उसके प्रति भी उनका झुकाव हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पंचमेश कौन सा ग्रह है, बेनिफिक प्लेनेट है जस्ट लाइक जुपिटर, वीनस वगैरह, और कितना बेनिफिक इफेक्ट में है। अगर बहुत ज्यादा बेनिफिक इफेक्ट में है, बेनिफिकली प्लेस्ड है, तब ऐसा जातक का झुकाव जो होता है वो आपके एंशिएंट टेक्स्ट की तरफ ही बहुत ज्यादा हो सकता है, जो धार्मिक ग्रंथ है, हमारे वेद है, शास्त्र है। क्योंकि ऐसा जातक काफी रिलीजियस हो सकता है, रिलीजियस एक्टिविटीज में उसकी काफी रुचि हो सकती है। मैं तो कुंडली के पंचम भाव से मंत्र का भी है, मंत्र प्रोनाउंसिएशन, मंत्र सिद्धि, मंत्र शक्ति, जो भी विषय हमारे जो श्लोक वगैरह, मंत्र वगैरह हैं, उनसे संबंधित है, उसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो जब कुंडली में पंचमेश स्वयं अपने ही घर पंचम भाव में स्थित होता है, तो ऐसा जाता है बहुत कुशल होता है, बहुत दक्ष होता है मंत्रों के प्रोनाउंसिएशन में। जो श्लोक वगैरह है, हनुमान चालीसा, जो भगवान से संबंधित जो हमारे रामायण में जो मुहावरे, दुहाएं हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति मंत्र को बहुत अच्छे ढंग से प्रोनाउंसिएशन करेगा, बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएट करेगा, बहुत अच्छे ढंग से बोलेगा। और ऐसे व्यक्ति जो कि रिलीजियस फील्ड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत ज्यादा आगे हैं, तो उनकी मंत्र प्रोनाउंसिएशन करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत इन्फ्लुएंसिंग तरीके से वो अपने मंत्र को प्रोनाउंस कर सकते हैं। और जो व्यक्ति एसेटिज्म, संन्यास लाइन की ओर बढ़े हुए हैं, धर्म लाइन की ओर बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो मंत्र शक्ति में सिद्धि भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कुंडली के पंचम भाव से हम मंत्र शक्ति का विचार करते हैं। वो बहुत ज्यादा तब होगा जब व्यक्ति धार्मिक लाइन में, स्पिरिचुअल लाइन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति मंत्र शक्ति अपने पास प्राप्त कर सकता है, मंत्र सिद्धि अपने पास प्राप्त कर सकता है। मोटे तौर पर ऐसा समझिए कि ऐसा व्यक्ति मंत्रों को बहुत अच्छे ढंग से बोलने वाला होता है, इन्फ्लुएंसिंग ढंग से बोलने वाला होता है। कुंडली के पंचम भाव से मित्रों हम पास्ट लाइफ, जो हमारी डीड्स होती है, पास्ट लाइफ डीड्स, उनका विचार करते हैं। पास्ट लाइफ जो गुड डीड्स होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के जो संचित किए हुए कर्म होते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के जो संचित किए हुए कर्म होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो जब कुंडली में पंचमेश स्वयं अपने ही घर पंचम भाव में विराजमान होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जातक के जो पूर्व जन्म में जो संचित किए हुए अच्छे कर्म है, वो उसके इस जीवन में काम आएंगे। तो ऐसा जातक अपने पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों के द्वारा इस जन्म में फॉर्चुनेट होगा, भाग्यशाली होगा, और उसके पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्म इस जन्म में उसके भाग्य को जागृत करेंगे, उसको भाग्यवान बनाएंगे। तो जीवन के हर फील्ड में जो उसके पूर्व जन्म में किए गए संचित किए हुए कर्म है, वो जीवन के हर फील्ड में उसका एक अच्छे फॉर्च्यून को लेके आएगा, एक अच्छा लक लेके आएगा, हर जहां उसको फेवर मिलेगा आपको। मित्रों, जब कुंडली में पंचमेश पंचम भाव में स्थित होंगे, तो यहां से वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के लाभ भाव को देखेंगे, एकादश स्थान को देखेंगे। तो जब कुंडली में पंचमेश अपने घर में विराजमान है, स्वयं अपने घर में, और वहां से वो एकादश भाव लाभ स्थान को देखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पंचम भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं, जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जातक को वो सारी चीजें अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगे। साथ में उन चीजों से जातक लाभ भी कमाएगा। जैसे अगर जातक ने जो एजुकेशन हासिल की है, तो उसके माध्यम से किसी प्रकार का जॉब प्रोफेशन करके, उसको करियर में यूज करके जातक जीवन में लाभान्वित हो सकता है। कुंडली के पंचम भाव से हम स्पेकुलेशन और एंटीसिपेशन से संबंधित एक्टिविटीज का विचार करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड में ट्रेड करना, गैम्बलिंग, बेटिंग। तो जातक इनके माध्यम से, चूंकि पंचमेश सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के एकादश भाव को देख रहा है, लाभ स्थान को देख रहा है, तो जातक इन चीजों के माध्यम से, मतलब स्पेकुलेशन के माध्यम से, बेटिंग के माध्यम से, गैम्बलिंग के माध्यम से, जहां पर रिस्क इन्वॉल्व हो, सट्टेबाजी इन्वॉल्व हो, उन चीजों के माध्यम से भी जातक अपने जीवन में लाभ वगैरह कमा सकता है। कुंडली का पंचम भाव संतान को दिखाता है, तो जातक जीवन में संतान के द्वारा लाभ हो पाएगा।
उसकी संतान उसके लिए आगे चल के बहुत से गेन्स लेके आएगी, बहुत ज्यादा फॉर्च्यून लेके आएगी, बहुत ज्यादा करिए इनकम लेके आएगी। तो उसकी संतान जो होगी जातक की, वो भी उसके लिए एक अच्छा इनकमिंग का सोर्स बन सकता है। तो जातक अपने संतान के द्वारा लाभ। कुंडली के पंचम भाव से हम इंटेलिजेंस का विचार करते हैं, इंटेलिजेंस लेवल का विचार करते हैं। तो जब पंचमेश कुंडली के एकादश भाव को सातवीं पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जातक के पास जो इंटेलिजेंस है उनका वो जीवन में काफी लाभ भी पाएगा उसके द्वारा। तो मतलब ऐसा जातक चूंकि पंचम भाव में स्थित होकर सातवीं पूर्ण से लाभ स्थान को देख रहे हैं, एकादश भाव को देख रहे हैं, तो जातक के पास जो क्रिएटिविटी है, जो उसका इंटेलिजेंस है, वो उसका पॉजिटिव यूज करके, पॉजिटिवली यूटिलाइज करके, उन चीजों को पॉजिटिव मोल्ड करके जीवन में बेनिफिट प्राप्त करेगा, लाभ प्राप्त करेगा। तो हम लोगों ने ये तो शो कर लिया कि पंचमेश पंचम भाव में अपने घर में विराजमान होंगे, तो पंचम भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्व नेचुरल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, उनका काफी फेवरेबल और काफी शुभफल जातक को मिलेगा और उनके माध्यम से जातक जीवन में लाभ भी कमाएगा। क्यों? क्योंकि पंचमेश सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव को भी देख रहे हैं। तो मैं तो ये हमने बात की पंचम भाव की लग्न के दृष्टिकोण से, लग्न के परिप्रेक्ष्य से, लग्न के एंगल से, लग्न से कंसर्न होके। लेकिन चूंकि पंचम भाव जब अपने पंचमेश जब अपने घर में पंचम भाव में विराजमान होंगे, तो ये हर भाव के रिगार्ड में, हर भाव के परिप्रेक्ष्य से, हर भाव के दृष्टिकोण से इसका कुछ ना कुछ रोल होगा। जैसे लग्नेश के लिए पंचम भाव है और दूसरा भाव जो कि धन स्थान है उसके लिए सुख स्थान है। कुंडली का पंचम भाव धन भाव के लिए सुख स्थान है, तीसरे भाव के लिए पराक्रम का पराक्रम स्थान है, तीसरे भाव से तीसरा है, चौथे भाव से दूसरा स्थान है, छठे भाव से 12वां स्थान है, मैरिज सातवें भाव से मैरिज का विचार करते हैं उसका 11वां स्थान है। तो ये दर्शाता है कि जाता कि मैरिज लाइफ भी उसके लिए काफी बेनिफिटेड रहेगी, लाभकारी रहेगी। और नवम से नवम है तो ये फॉर्च्यून लेवल को भी कंफर्म करेगा। तो सिर्फ ऐसा मत समझिए जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो लग्न के दृष्टिकोण से है, लग्न के परिप्रेक्ष्य से है, लेकिन पंचम भाव का हर एक भाव के रिगार्ड में, हर भाव के परिप्रेक्ष्य में, हर भाव के दृष्टिकोण से इसका कुछ ना कुछ रोल होगा। जैसे अगर हम धन भाव की बात करें, दूसरे भाव की बात करें तो उसके लिए सुख स्थान हो जाएगा, और तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव से तीसरा हो जाएगा। तो ये मैं तो थोड़ा ज्योतिष शास्त्र बहुत जटिल विज्ञान है, इसकी जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे उतने ज्यादा तथ्य आपके सामने निकल के आते रहेंगे। और जो अगर पंचमेश कुंडली के पंचम भाव में कमजोर हो गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव मेलेफिक इफेक्ट में आ गया, तो जो मैंने आपको जो शुभ परिणाम बताया उसमें काफी कमी आ सकती है, न्यूट्रलाइजेशन आ सकता है। अब जैसे ये तीसरे भाव से तीसरा है तो जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, सातवें भाव से 11वां है तो जातक को मैरिज लाइफ में काफी लाभ प्राप्त होगा, नवम भाव से नवम है कुंडली का पंचम भाव, नवम भाव से नवम है तो जातक काफी फॉर्चुनेट होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं मित्रों। पंचम भाव लग्न के भी रिगार्ड से, लग्न के दृष्टिकोण से, लग्न के परिप्रेक्ष्य से भी फल देगा और हर भावों के रिगार्ड से, हर भावों के दृष्टिकोण से भी फल देगा। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में पंचमेश स्वयं अपने ही घर पंचम भाव में विराजमान हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।